हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपकी? कैसी तैयारी चली है आप लोगों की? वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल एक्सट्रीलेट फिजिक्स बाय हरीश सर। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। और आज हम लोग किस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स? रिलेटिव मोशन पे आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। और रिलेटिव मोशन आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको बता दिया था। और आज हम लोग बेसिकली जो रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस करेंगे वो वन डायमेंशन में करेंगे। किस पे करेंगे? वन डायमेंशन में, ठीक है ना। और वन डायमेंशन, टू डायमेंशन पे हम कब करेंगे? टू डायमेंशन पे हम तब करेंगे जब हम मोशन इन प्लेन आपको पढ़ा देंगे। जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ाएंगे तब आपको हम टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन पे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जिसमें वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम आ सकता है, जिसमें कि रिवर बोट प्रॉब्लम आ सकता है। ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका आता है प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन का, सर्कुलर मोशन का, जिसमें भी सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसको डील करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम किस में करेंगे? मोशन इन प्लेन में करेंगे। आज हम लोग बेसिकली रिलेटिव मोशन वन डायमेंशनल पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। दो चार पांच क्वेश्चंस करा के आपको दिखा देंगे कैसे किया जाते हैं, किस अप्रोच के साथ किया जाता है। और इसके बाद आज हम लोग फिर इसी पे ही आज ही के लेक्चर में न्यूमेरिकल बता देंगे आप लोगों को, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देख लीजिए इसमें एंड न्यूमेरिकल्स एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चार मोशन होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्लस माइनस कर दीजिए। s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात चल रही है अभी। किसकी बात चल रही है? हॉरिजॉन्टल मोशन की। और लास्ट सेकंड में, मतलब nth सेकंड में या tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकंड, है ना। इन tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना? u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे रिलेशन है। ये पार्टिकल का tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें u प्लस 1/2 प्लस माइनस कर लीजिए, ये इसमें भी a ब्रैकेट में 2t माइनस 1। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये चार इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल मोशन के होंगे। किसके होंगे बच्चे? हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। और सेम इक्वेशन एप्लीकेबल होंगे वर्टिकल मोशन में भी। तो वर्टिकल मोशन हम तब करेंगे जब हम आपको फ्री फॉल मोशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम रिलेटिव मोशन पे और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे न्यूमेरिकल्स ढेर सारे करेंगे। तो फिर बने रहिए। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बने रहिए। अब बेटा देखिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन का। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। A thief is running, एक चोर दौड़ रहा है अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे कोई चोर दौड़ रहा है, इन अ जीप में भाग रहा है, ठीक है। मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो एक चोर है, जीप में बैठकर भाग रहा है 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्रेट रोड पे। अ पुलिसमैन चेसेस हिम ऑन अ मोटरसाइकिल, पुलिसमैन उसको मोटरसाइकिल से चेस कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। इसका मतलब ये चोर भाग रहा है इस 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको कौन चेस कर रहा है? बाइक पे बैठा हुआ अपनी साइकिल। इसके पास कोई साइकिल है, मान लीजिए कोई भी XYZ कोई साइकिल है। ये साइकिल, ये जो पुलिसमैन है, ये क्या है भाई? ये पुलिसमैन है, ठीक है ना। और ये थीफ है, चोर है। ये भाग रहा है कार से 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये पुलिसमैन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको चेस कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। कह रहा है 10 मिनट, इफ द इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी इंस्टेंट पे इनका जो सेपरेशन है, मतलब पुलिसमैन और चोर के बीच का किसी इंस्टेंट पे सेपरेशन कितना है दे रहा है। इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ द जीप फ्रॉम द मोटरसाइकिल इज 100 मीटर। किसी इंस्टेंट पे इनके बीच में सेपरेशन कितना है? 100 मीटर का सेपरेशन है किसी इंस्टेंट पे, एट इंस्टेंट टाइम टी पे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, इस पुलिसमैन को, चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने समय में या कितने समय के बाद ये पुलिसमैन इस चोर को पकड़ लेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, ये पुलिसमैन भाग रहा है 10 मीटर की स्पीड से, ये चोर जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है जी। अब दोनों की वेलोसिटी क्या कर रही है भाई? दोनों के पास वेलोसिटी है, ये भी भाग रहा है और ये भी भाग रहा है, और किसी इंस्टेंट पे इनके बीच में सेपरेशन पता है हमें 100 मीटर का। तो इस पुलिसमैन को, इस चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? हम ये टी पूछ रहा है कि कितने समय में ये पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। तो यही पे कॉन्सेप्ट यूज होता है रिलेटिव मोशन का। अगर ये रुका होता, अगर ये यहाँ पे रुका होता, अगर ये पुलिसमैन यहाँ पे रुका होता, मतलब ये चोर यहाँ पे रुका होता, तो पुलिसमैन दौड़ता किसी इंस्टेंट पे, इसके पास 100 मीटर पर सेकंड का सेपरेशन है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में? तो हम निकाल सकते थे फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। लेकिन अब बात यह है कि ये भी भाग रहा है, तो हमें इसकी स्पीड निकालना पड़ेगा थीफ के रिस्पेक्ट में।
तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ। विद रिस्पेक्ट टू थीफ मतलब चोर के रिस्पेक्ट में, चोर के रिस्पेक्ट में पुलिसमैन की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पुलिसमैन की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड और थीफ की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनकी हमने स्पीड को माइनस कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पुलिसमैन चोर के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और ये जो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है ना, ये कांस्टेंट स्पीड है। ये कैसी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, बोलो है कि नहीं, ये कांस्टेंट स्पीड है। अब ये पुलिसमैन की स्पीड पता चल गई, चोर के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो मैं सेपरेशन पता है, तो मैं ये पता है सेपरेशन, ये सेपरेशन कैसा है, ये इंस्टेंटेनियस सेपरेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू चोर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू चोर कितना है 100 मीटर, इट इज गिवन दैट, ये कितना है 100 मीटर दिया गया है। तो क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते, अब टाइम निकालना बहुत आसान है, फॉर्मूला आपका होता है टाइम इज इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ अपॉन स्पीड ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ। फॉर्मूला आ गया भाई, टाइम बराबर होता है ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे मामला रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ अपॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ। चलो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना है 100 मीटर है, है कि नहीं। अच्छा पुलिसमैन की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू थीफ या कार के रिस्पेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड, तो ये आपने लिख दिया 1, दैट इज आ गया 100 सेकंड। इसका मतलब है कि इस पुलिसमैन को, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा 100 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक इंस्टेंट पे इनके बीच की सेपरेशन पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था ना, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठ गए हो तो कितनी आसानी से हो गया। कैसे किया गया बात समझ में आ गया। तो रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन आता है रिलेटिव मोशन का वो 2 डायमेंशन में आता है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे जब हम मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन का बने रहिए। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 वो भी रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और बच्चे ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आता है। 2 ट्रेन्स ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, 2 ट्रेन हैं, दोनों 50 मीटर लॉन्ग है, मतलब जिनकी लेंथ ट्रेन की कितनी है 50 मीटर है। दे आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रही हैं विद द वेलोसिटीज ऑफ 10 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड। देखो एक ट्रेन मान लेते हैं ये है, ठीक है, एक ट्रेन ये मान लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, इस ट्रेन की लेंथ है 50 मीटर की। और इसी तरह से एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन है आपके पास, ये एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये भी ट्रेन है आपके पास, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, जिसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर की लेंथ इसके लिए, और इसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर की लेंथ की है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत, ओके। जब ये इसको क्रॉस करेगी, भाई ये ट्रेन ऐसे जाएगी, जब इसको क्रॉस करेगी तो उसको क्रॉस करने में कितना समय लगता है, आपसे पूछा जाएगा कि इस वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, या ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। आपको यही पूछा गया है कि दे आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड, द टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बी, मतलब इन दोनों का टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप भाई इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। अगर आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कितना समय लगेगा इनको क्रॉस करने में, तो बहुत ही आसान है। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। इससे आप ट्रेन ए बोल दो, इससे आप ट्रेन बी बोल दो, या तो आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी निकाल लो, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए निकाल लो, आपकी मर्जी। चलो हम निकाल लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। अब ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हमने ले ली है, माइनस का साइन लगाएंगे फॉर्मूले वाला, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी इस डायरेक्शन में, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। तो आप ले लीजिएगा 15, सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 15, तो ये आपका हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड। मतलब इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अब आप निकाल लीजिए आराम से, अब आप निकाल लीजिए इन दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन होगी, इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस। भाई इस ट्रेन को, ये वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो बस आप निकाल लीजिए डिस्टेंस कवर्ड कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। बोलिए है कि नहीं। तो अगर आप इस वाली पोजीशन को मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, तो इस वाली पोजीशन को आप मान लेंगे 50 मीटर,
तो यहां से लेकर यहां तक की पोजीशन कितनी हो गई, 0 से 50 के बीच में 50 मीटर की पोजीशन हो गई ना। तो ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 मीटर, या ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को डिस्टेंस मतलब क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आपने डिस्टेंस कवर कितना कर देंगे, 50 मीटर। अब आप टाइम आराम से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। डिस्टेंस कवर कितना है 50 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 25, तो सिंपलीफाई कर दें कितना आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को 2 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, या ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को 2 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। अब यहाँ पे आप ये मत करिएगा कि इन दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल दें, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना निकालेंगे, दोनों मोशन कर रही है ना, दोनों मूव कर रही हैं। इस इंस्टेंट पे, इस t बराबर 0 के इंस्टेंट पे इनके बीच का सेपरेशन कितना है 0, और t बराबर t के सेपरेशन पे इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 50। तो इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 माइनस 0 मतलब 50 मीटर के इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया 50 मीटर का, तो यहां से आप टाइम बराबर निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, कुछ भी ले लीजिए। तो 50 अपॉन 25 दैट इज 2 मीटर 2 सेकंड। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 2 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। होप सो कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिलेटिव मोशन का, बने रहिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दो कार है जो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द सेम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। किसी इंस्टेंट में इन दो कार के बीच की सेपरेशन है 5 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ अ कार इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी स्पीड क्या होगी, वही पूछ रहा है। द स्पीड ऑफ अ कार इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स दीज टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन वाली जो कार है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इन दो कार से 4 मिनट ना 4 मिनट के डिफरेंस में मिलती है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए, एक कार है, मान लीजिए इस कार का हम नामकरण कर देते हैं, एक कोई कार है जो इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक कोई कार बी है, मान लेते हैं ये कार बी है, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अच्छा, एक बात तो बहुत क्लियर है कि दोनों कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इन दो कार की जो आपस में रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। मतलब ये दोनों कार एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन आपकी नहीं होनी चाहिए। किसी इंस्टेंट पे इन दो कार के बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है 5 किलोमीटर। किसी इंस्टेंट पे इन दो कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब सेपरेशन 5 किलोमीटर है। एक दूसरी कार है जिसका हम नामकरण कर देते हैं कार सी, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, मान लीजिए v0 की वेलोसिटी से। एक कार सी v0 की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रही है। ओके, अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मान लीजिए जब ये कार मूव करते करते यहां पे आ गई, मान लीजिए ये कार मूव करते करते यहां पे आ गई, तो मैं मान लेता हूं ये वाली कार मूव करते करते कहां पे आ गई है, यहां पे आ गई है। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन या इसका मोशन का डायरेक्शन तो ऐसी होगी, ठीक है। इस टाइम पर इस वाली कार के साथ रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। चलो फटाफट से निकाल लो। मैं अगर तुमसे पूछूं कि मुझे एक बात बताना, ये वाली कार जैसी यहां पहुंचेगी, इसकी वेलोसिटी v0 है, कितनी वेलोसिटी है v0 है, इस कार की वेलोसिटी v0 है। कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद ये वाली कार कहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। बोलो, आ जाएगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी v0 की वेलोसिटी से, ये मानते हो कि नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, इस कार की वेलोसिटी इस कार के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बताओ, कार सी की वेलोसिटी कार बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ कार सी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी, यही तो होगी ना। अरे यही तो होगी यार, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब क्योंकि हमें अब बात यह है कि इस वाली कार की वेलोसिटी डायरेक्शन ये है और इस वाली कार की वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, बोलो है कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, बताओ कार सी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो बताओ कि सर कार सी की वेलोसिटी होगी माइनस v0 माइनस, और कार बी की वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, v0 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ये कार सी की वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है, बी के रिस्पेक्ट में है। तो अगर मैं तुमसे मैग्नीट्यूड वाइज पूछूं तो आप बता दोगे मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, v0 प्लस 30, बोलो है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आ गई क्या। तो कार सी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, v0 प्लस 30, कोई कंफ्यूजन यहां पे। तो तुमने एक चीज निकाल ली कि इस कार सी की जो स्पीड है बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, v0 प्लस 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। इसी तरह से हम निकालने वाले हैं, जब ये कार 4 मिनट के बाद यहां पे आ जाएगी, तब इस कार की स्पीड इस कार ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू कार, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कार सी की स्पीड v0 माइनस
कितना करेंगे 30, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 30 डायरेक्शन में, माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया है, तो ये कितना हो जाएगा v नॉट प्लस 30 हो जाएगा। इसका मतलब एक बात बहुत ध्यान से आप ध्यान रखिए, ये जो कार सी है, इस कार सी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है कार बी और कार ए के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है। कार सी की रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे कितनी थी v नॉट प्लस 30, और कार सी की रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे भी कितनी थी v नॉट प्लस 30। इसका मतलब कार सी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 4 मिनट के अंतराल पे या 4 मिनट के डिफरेंस पे कांस्टेंट बनी हुई है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब स्पीड कांस्टेंट होती है। और आप खुद देखिए पार्टिकल इस कार सी की स्पीड पूरी जर्नी में कितनी है v नॉट प्लस 30, v नॉट प्लस 30 है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू लगा सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। बोलिए लगा सकते हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया। स्पीड कितनी है, स्पीड आपको पता है स्पीड है v नॉट प्लस 30। अच्छा कितना डिस्टेंस है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 5 किलोमीटर का सेपरेशन है। अपॉन इनके बीच में कितना समय लगा है यहां से यहां तक पहुंचने में 4 मिनट, तो 4 मिनट को आर में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर चला जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी आ जाएगा 75। तो इसको आप सिंपलीफाई करके देख लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो v नॉट प्लस 30 इज इक्वल टू 75, सो v नॉट इज इक्वल टू 75 माइनस 30, सो इट कम्स आउट टू बी 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान क्वेश्चन है, खुद देखिए आपने कैसे किया। यहां तक समझ में आ गई बात। देखो इस क्वेश्चन को करने की यही ट्रिक है बेटा कि जब ये कार सी की स्पीड कार बी के रिस्पेक्ट में कितनी है v नॉट प्लस 30, कुछ समय के बाद 4 मिनट के बाद कार सी की स्पीड कार ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, वो वही है v नॉट प्लस 30। इसका मतलब कार सी की जो रिलेटिव स्पीड है b और a के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट बनी हुई है, और कांस्टेंट है कितनी v नॉट प्लस 30 है। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया है 5 किलोमीटर का, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लिया है 4 मिनट का, क्योंकि बोल रहा है कि कार सी इन दोनों कार से 4 मिनट के इंटरवल पे मिलती है। मतलब पहले ये मिलेगी यहां पे, फिर 4 मिनट के बाद वो कार ए से मिलेगी। तो ठीक है, आपने इसी तरह से आपको डिस्टेंस पता है दोनों कार के बीच का, इन दोनों की टाइम पता है, आपने निकाल लिया v नॉट। कैसे निकाल लिया v नॉट समझ में आया। तो इस कार की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, वही पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, आपने आसानी से कर लिया। तो बस यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे स्पीड ही को लेकर चलेंगे। तो अगर आपका ये माइनस है, अब क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड लगा दिया तो अब इसको प्लस कर दीजिएगा, v नॉट प्लस 30 हो जाएगा। सो v नॉट प्लस 30 इज द कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है ना, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा ये सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी इससे पहले का मैंने सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन कराया है, आप लोग करिए। अब बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बस है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। मतलब एक बस है, मान लीजिए एक बस है, मान लेते हैं ये आगे की तरफ मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये विंडोज बनी हुई है, ये ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, मान लीजिए अंदर ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, है ना, गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर साहब, और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बस आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, आ स्कूटर विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। एक स्कूटर वाला है, मान लेते हैं एक स्कूटर वाला है, ठीक है, ये इसको ओवरटेक करना चाहता है, बस को ओवरटेक करना चाहता है। कितने सेकंड में, 100 सेकंड में इसको ओवरटेक करना चाहता है। ये चाहता है कि ये वाला स्कूटरिस्ट इस बस को 100 सेकंड में ओवरटेक कर ले। और इफ द बस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, अगर किसी इंस्टेंट पे ये स्कूटरिस्ट की इस बस से डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है 1 किलोमीटर है, तो आपसे कह रहा है विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। इस स्कूटरिस्ट की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो बस चल रही है उसको 100 सेकंड में चेज कर ले। इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इसकी मिनिमम स्पीड है लेट इट बी v नॉट। मान लीजिए इस स्कूटरिस्ट की मिनिमम स्पीड हम मान लेते हैं v नॉट। अब सेम क्वेश्चन है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज आराम से हम निकाल सकते हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड्स निकाल लीजिए। हम इसको मान लेते हैं ये स्कूटरिस्ट है और ये एक बस है भी, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस हो जाएगा स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस स्पीड ऑफ बस। स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट हमें पता नहीं है, मान लेते हैं v नॉट है, और स्पीड ऑफ बस कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई।
इस स्कूटरिस्ट की रिलेटिव स्पीड हो गई इस बस के रिस्पेक्ट में, जो कि कांस्टेंट बनी हुई है। ये कैसी रहेगी? कांस्टेंट स्पीड रहेगी। किसमें वो भी रहेगी? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में, दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। किसी इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। और कितने सेकंड में इसको चेस करना है? 100 सेकंड में चेस करना है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे ये जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और ये कांस्टेंट स्पीड आपको नजर आ रही है। कैसी स्पीड है? कांस्टेंट। आपको ये रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मोशन कर रही है। अगर ये रुकी होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब ये मोशन कर रही है तो इनको आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो इनकी ये रिलेटिव स्पीड, इसको आप लिख लीजिए, रिलेटिव स्पीड। ये क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। तो इस स्कूटर की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? v नॉट माइनस 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर डिवाइडेड बाय कितने समय में? 100 सेकंड में इसको चेस करना चाह रहा है। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लो। v नॉट इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस स्कूटर स्पीड, अगर स्पीड मिनिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हुई, तब ये 100 सेकंड में इस बस को आराम से चेस कर सकता है। किस तरह से आपने क्वेश्चन किया, समझ में आ गया? तो यहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं तो बेसिक ये जो क्वेश्चन होता है वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहां पे अब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हमें रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझो। टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ 100 मीटर है, आर मूविंग पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इसको ट्रेन ए मान लीजिए, एंड 36 किलोमीटर पर आवर इसको ट्रेन बी मान लीजिए रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो ट्रेन है, हमारे पास मान लीजिए दो ट्रेन है। एक ट्रेन ए है तो इस डायरेक्शन में जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक ट्रेन बी है, ये ट्रेन है बी, और इसकी लेंथ क्या है? सेम लेंथ की है ट्रेन बी, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों की लेंथ कितनी है? 100 मीटर की लेंथ है। कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम, कितने समय में ट्रेन ए क्रॉस द ट्रेन बी, कितने समय में ये ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगी। जाहिर सी बात है ट्रेन ए ट्रेन बी को ही क्रॉस करेगी, क्योंकि ट्रेन ए की स्पीड ज्यादा है, ट्रेन बी की स्पीड कम है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करेगी, चाहे ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करे, बात तो एक ही है भाई। अगर ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगी जितने समय में, ट्रेन बी ट्रेन ए को उतने समय में क्रॉस करने वाली है, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है? आपस में सेम है। तो चलो करते हैं फटाफट से। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हमें पता है कि इनकी लेंथ कितनी? 100 मीटर की लेंथ है। तो आप फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसको आप ट्रेन ए, इसको आप ट्रेन बी मान लें, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप बताएंगे ट्रेन ए की स्पीड माइनस ट्रेन बी की स्पीड। ट्रेन ए की स्पीड कितनी है? 72, और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 36। माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 18 1 से 18, 18 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इनकी आपस में जो रिलेटिव स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? निकाल लो फटाफट से। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी मान लेते हैं टी समय लेगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर की, और स्पीड इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10। कितना आ जाएगा? 10 सेकंड। इसका मतलब ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, या ये कह सकते हैं कि ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को भी 10 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो चाहे ये ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करे, चाहे ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करे, इनको आपस में क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का समय लग रहा है। आसानी से आप लोगों ने कर लिया। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन में बने रहिए। चलिए बेटा, एक देखिए इजी वाले क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, आसान वाले क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन देख रहे हैं, आसान वाले क्वेश्चन भी देख लीजिए। मान लेते हैं एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन मान लेते हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये मान लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मान लेते हैं, ठीक। और इसके ऊपर, ट्रेन के ऊपर एक बच्चा है जो इस डायरेक्शन में भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। चलिए भागने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गिरेगा नहीं, है ना, गिरेगा नहीं। ये बच्चा यहाँ पे
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, इस डायरेक्शन में से भाग रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। इस ट्रेन की लेंथ आपको दी गई है, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ है, लेट इट बी, मान लेते हैं 50 मीटर। कितना मान लेते हैं? ट्रेन की लेंथ है 50 मीटर। तो बताइए ये वाला बच्चा ट्रेन के इस एंड से इस एंड तक आने में कितना टाइम लेगा, और ट्रेन की लेंथ आपको 50 मीटर दी गई है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, और इस बच्चे की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। तो आपको ये बताना है कि बताइए ये वाला बच्चा इस एंड से इस एंड तक आने में कितना टाइम लेगा, और जबकि ट्रेन की लेंथ है 50 मीटर की। ठीक है, तो बस इसमें बस करना तो सिर्फ इतना ही है कि आपको रिलेटिव स्पीड वाला खेल खेलना है। स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बराबर स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। अभी जो ए की स्पीड है ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस बी की स्पीड किसमें? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताइए, इस बच्चे की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, ध्यान समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है ना। इस बच्चे की स्पीड इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो -20 कर दीजिए। इस बच्चे की स्पीड हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पता है ना, हमें इसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहां पता है? ये तो ग्राउंड है ना नीचे, ये नीचे क्या है? ग्राउंड है। ये नीचे क्या है? ग्राउंड है। लेकिन इस ट्रेन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो अपने को पता है कितनी है? 100 है, और ये है -20। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लोग इस बच्चे की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो बच्चे ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में आपको पता होनी चाहिए। ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है ना, तो हम माइनस का साइन लेकर चलेंगे, और फिर हमें ए की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो बस स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? 100 - 20, इट कम्स आउट टू बी 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। बताइए, क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये किसकी स्पीड है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है। तो अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो, कन्वर्ट कर दो। 80 × 5/18 कर देंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 40 × 5 / 9। तो अब इसको आप सिंपलीफाई कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 200 / 9, दैट इज योर मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी इस बच्चे की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इसको कितना समय लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिवाइडेड बाय स्पीड। किसकी स्पीड? इस बच्चे की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस बच्चे की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो बताइए फटाफट से। तो इस डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 50 मीटर का, और स्पीड कितनी है? 200 / 9। तो हो जाएगा 50 × 9 डिवाइडेड बाय 200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/4, दैट इज 2.25 सेकंड। मतलब 2.25 सेकंड में ये बच्चा इस ट्रेन के इस एंड से इस एंड तक आ सकता है। तो आपने किस अप्रोच से किया, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इस बच्चे की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन ये जो बच्चे की स्पीड है ना 20 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन के ऊपर भाग रहा है, तो ये बच्चे की स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में दी गई है, और ये किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमने इसमें माइनस लगा दिया है। और यहाँ पे हमने 100 को प्लस में क्यों किया? क्योंकि इस डायरेक्शन में भाग रही है। तो हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड के फ्रेम से ही करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो अब आप ये मत कर दिएगा कि इस बच्चे की स्पीड 20 किलोमीटर इधर है, ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर इधर है, तो आपने दोनों को ऐड करके 120 कर दिया, फिर 120 को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके टाइम निकाल लिया। ऐसे नहीं करेंगे, आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बच्चे की स्पीड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है ना। चीजें बात समझ में आ गई किस अप्रोच के साथ करना है? बने रहिए। और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। आ जाते पहला क्वेश्चन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से, ठीक है। तो चलिए करते हैं फटाफट से, और पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी वेलोसिटी एक्वायर कर रही है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। मतलब बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, वो 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और 4 सेकंड के बाद 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब ये बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जिसकी स्पीड 2 सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और 4 सेकंड के बाद 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। उस बॉडी की इनिशियल स्पीड क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद से सॉल्व करिए फिर करते हैं। बस देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आप देख लीजिए, मान लीजिए लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी को मान लेते हैं कितना है? u। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मान लेते हैं u। कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा,
हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लें? हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। चलिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लें? जो भी आप बोलेंगे वो अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन अप्लाई कर लो, v बराबर u प्लस एटी। तो आया कहाँ से? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यहीं से तो आया है ना। केस नंबर 1 में कह रहा है कि वो अपनी स्पीड 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड कर लेती है और इसका एक्सेलरेशन कितना है a। चलो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इनिशियल तो यू ही रहेगी, और कितने समय में? 2 सेकंड में। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और कह रहा है कि इसकी स्पीड 4 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। क्या एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि बोले ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 60 सेकंड हो जाती है, 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। u तो वैसे ही नहीं, अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 2। बोलिए है कि नहीं? अब दोनों के एक्सेलरेशन तो बराबर ही होंगे ना, पहला केस और दूसरे केस में। दोनों के एक्सेलरेशन को बराबर कर लीजिए। तो जब बराबर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 30 माइनस यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 माइनस यू डिवाइडेड बाय 4। सिंपलीफाई करिए, 2 1 2, 2 2 4, ये हो जाएगा 60 माइनस 2u इज इक्वल टू 60 माइनस यू। बोलिए है कि नहीं? अच्छा यहां से आप एक देखिए 60 और 60 कैंसिल हो गया, देख रहे हैं क्या? तो यहां से 60 60 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस यू इज इक्वल टू 0, दैट इज u इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इसका मतलब बॉडी कहां से स्टार्ट हुआ है? बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब होता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट स्टार्ट हो रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 आ गई है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान है, क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, पढ़ लो क्वेश्चन को। इफ अ कार एट रेस्ट, मतलब एक कार रेस्ट पे थी, फिर वो एक्सेलरेट हो गई यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। मतलब एक कार एट रेस्ट पे थी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और कितने समय के बाद? 20 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 144 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब कितने समय के बाद? t इज इक्वल टू 20 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी स्पीड हो गई 144 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है जी। अब ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 144 मल्टीप्लाई बाय 5.18 मीटर पर सेकंड कर देंगे। क्या कह रहा है कि इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? मतलब आपको s निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर निकालना है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसको आप सिंपलीफाई तो कर ही सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करिए। तो इसको अगर हम 3 से कैंसिल करें, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 24, नहीं 3 8 ज़ा 24। तो 3 से हम इसको कैंसिल कर लिया, 3 4 ज़ा 12 24 और 3 8 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 9 ज़ा। हम इसको फिर से 3 से कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 कर सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये इसकी स्पीड हो गई 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप इसको कर सकते हैं 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 80/3 मीटर पर सेकंड। हाँ बेटा, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 80/3 मीटर पर सेकंड, है ना? 80/3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो u आपको पता है, t आपको पता है, v आपको पता है, तो आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v आपको पता है 80/3 माइनस 0 अपॉन 20। सिंप्लीफाई करेंगे तो 80/3 मल्टीप्लाई बाय 20 इट कम्स आउट टू बी हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया। ये आपने बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, आपने बिल्कुल ठीक किया था, कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा। ओके, अब देखिए ए निकल आया। अब आपको निकालना है कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो आप डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड 0 है तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो s आप निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू 1/2। कितना एक्सेलरेशन है? 4/3 और टाइम कितना है? 20 का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये आपका हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 4 4 2 8, ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर होगा, दिस मच डिस्टेंस 800/3। इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा आराम से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, 800/3 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। आसान है क्वेश्चन, किस अप्रोच के साथ करना है इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? बताइए।
ऑल्दो अगर आप करना चाहते तो आप थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते थे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से भी आप कर सकते थे, इसका डिस्टेंस निकाल सकते थे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। हालांकि आप सेकंड इक्वेशन से भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले कर दो, एंड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फॉर 5 सेकंड्स के लिए, मतलब 5 सेकंड तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। मतलब बॉडी, आप ये मानिए बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक चल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग u बराबर 0 में और कितने सेकंड तक, t बराबर 5 सेकंड तक इसका जो एक्सेलरेशन है यहां से लेकर यहां तक कितना एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हम ये बता सकते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, निकालो फटाफट से, निकाल लेंगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक मान लीजिए t कितना है 10 सेकंड, ये अगला 10 सेकंड है, यहां से लेकर यहां तक के 10 सेकंड में इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब यहां पे जो इसकी वेलोसिटी निकली है वो अगले 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट, जो वेलोसिटी यहां पे होगी वो वेलोसिटी यहां पे होगी ड्यूरिंग 10 सेकंड के डिफरेंस, मतलब समय के इंटरवल पे। तो सबसे पहले तो एक काम करिए कि आप इसकी वेलोसिटी निकालिए कि t बराबर 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है। आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी t बराबर 5 सेकंड के बाद कितनी है। तो फार्मूला आसान वाला है, a v u अपॉन t, एक्सेलरेशन है 10, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, इनिशियल है 0 और टाइम कितना है 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई है, 50 मीटर पर सेकंड आ गई है। और अगले 10 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी कितनी ही है, 50 मीटर पर सेकंड ही है, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा यहां से लेकर यहां तक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आप यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मान लीजिए x1 और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x2, बोलो है कि नहीं। अब आप x1 डिस्टेंस तो आराम से निकाल ही सकते हो। चलिए तो पहले हम लोग निकालते हैं x1 डिस्टेंस, तो आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया, v बराबर कितना है 50 मीटर पर सेकंड। अब आप निकाल लीजिए डिस्टेंस x1, वो कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म हट जाएगा, 0 हो गया, कितना है 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 10 और टाइम कितना है t है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, सिंपलीफाई करेंगे हो जाएगा 125 मीटर। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 125 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब आप निकाल लीजिए x2, x2 निकालना बहुत आसान है। x2 निकालना आसान क्यों है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर स्पीड है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये यहां से लेकर यहां तक में इसकी स्पीड कितनी थी 50, तो 50 कर दीजिए, और यहां से लेकर यहां तक में कितना टाइम लगा 10, तो ये लग गया 10, दैट इज 500 मीटर। x2 निकल आया, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 है 125 मीटर प्लस 500 मीटर, सिंपलीफाई करिए 625 मीटर की टोटल डिस्टेंस कवर की गई है। आसान है क्वेश्चन, समझ में आगे कैसे किया गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनिशियली अ बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली कोई बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे थी, और जब कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट पे होगी तो u को आप 0 कर दीजिए। इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन 18th सेकंड, मतलब 18th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कितना है 18th सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना है, 18th सेकंड में, 18th सेकंड में आपको डिस्टेंस कवर निकालना है। तो t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, t सेकंड मतलब t सेकंड में या tth सेकंड में डिस्टेंस कवर विद पार्टिकल्स, फार्मूला u प्लस 1/2a 2t माइनस 1, ये फार्मूला है आपका। t सेकंड में या tth सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस है ये, मतलब आखिरी की tth सेकंड में। तो कितने सेकंड में बोल रहा है 18 सेकंड में, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये कर दीजिए 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 5 और t कितना है 18, तो 2 into 18 माइनस 1, सिंपलीफाई करिए 0 को हटा दीजिए आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 18 to 36, 36 minus 1 35। अब आप इसको सिंपलीफाई करना चाहे तो सिंपलीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट, डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल 18th सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 5 से 25 का 5 2 कैरी, 5 से 15 and 17 175/2, तो आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, 8
5 नहीं कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। 87.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया जाएगा इन 18 सेकंड में। द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इज 87.5। समझ में आ गया? तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? दिस फॉर्मूला यू विल अप्लाई। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, अगर कोई ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट इन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब एक ट्रेन थी जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी जब ट्रेन ने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने के बाद वो रेस्ट पे आ गई और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जब उसने ब्रेक लगाया। मतलब ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन अचानक तो रुकेगी नहीं, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो मान लेते हैं 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। तभी तो बोला है ना, जब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड 0 हो जाएगी। देन इट्स रिटार्डेशन शुड बी, उसने कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब कितना ब्रेक लगाया उसने, मतलब कितने एक्सेलरेशन सा रिटार्डेशन हुआ। ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन में बॉडी की स्पीड धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है। तो यहाँ पे बॉडी की स्पीड देखिए डिक्रीज होती होती किस पे आ गई है? रेस्ट पे आ गई। तो जाहिर सी बात है इस पे क्या लग रहा है? रिटार्डेशन लग रहा है। तो वो रिटार्डेशन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कैसे करेंगे, किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि बॉडी इस स्पीड से चल रही है, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड आप करिए तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 into 5 इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी इनिशियल। अब क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो जब बॉडी रेस्ट पे आ जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? s = 200 मीटर का ये डिस्टेंस कवर कर रही है। इट्स रिटार्डेशन, इसका रिटार्डेशन कितना है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है रिटार्डेशन, ये पूछा जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन, मतलब मोशन का थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या है भाई आपका? v² = u² + 2as, यही तो है ना, यही है। चलो v कितना है यहाँ पे? 0, तो आप कर दीजिए 0 का स्क्वायर = u कितना है? 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20 + 2 × a मल्टीप्लाई बाय s कितना है? 200। तो 20 × 20 कितना हो गया? 400। इसको दलिया ये हो जाएगा -400 × 2 × a × 200। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? -400 डिवाइडेड बाय 400। सिंप्लीफाई करेंगे -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन। दिस इज व्हाट द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन, ये तो एक्सेलरेशन हो गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल आया? एक्सेलरेशन निकल आया, ये एक्सेलरेशन निकल आया। तो रिटार्डेशन कितना है? रिटार्डेशन कितना है? रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन इटसेल्फ मतलब होता है माइनस, रिटार्डेशन इटसेल्फ मतलब होता है रिटार्डेशन, याद रखिएगा। रिटार्डेशन का मतलब ही यही होता है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है? तो अब जब ऑलरेडी आपने माइनस यहाँ पे लगा दिया है तो इसका मतलब ये क्या है? एक्सेलरेशन है -1 और रिटार्डेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि माइनस ऑफ एक्सेलरेशन का माइनस ऑफ। ठीक है ना? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इतने क्वेश्चंस आपके टोटल हो गए। मैंने आपको रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन के 5 क्वेश्चंस करा दिए और यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के मैंने 5 क्वेश्चंस करा दिए, वो भी हॉरिजॉन्टल अभी। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? हॉरिजॉन्टल मोशन चल रहा है, वरना 1 डायमेंशन मोशन चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मोशन के क्वेश्चंस कराए हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन के क्वेश्चंस कराए हैं। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के क्वेश्चंस में मैंने आपको रिलेटिव मोशन के भी क्वेश्चंस करा दिए। ओके, और मैंने आपको यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशंस के भी क्वेश्चंस करा दिए, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के भी क्वेश्चंस करा दिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्टिकल मोशन, मतलब फ्री फॉल मोशन। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा फ्री फॉलिंग मोशन। फ्री फॉलिंग मोशन पे हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले समझेंगे कि फ्री फॉलिंग मोशन होता क्या है। फ्री फॉलिंग मोशन में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, फिर फ्री फॉलिंग मोशन में हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्री फॉल मोशन में रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्री फॉल मोशन में। ठीक है ना? तो अभी तक आपने देखा हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने सॉल्व किया था, अब आप पहले फ्री फॉल मोशन का थ्योरी पार्ट समझिएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे फ्री फॉल मोशन के। ठीक है ना जी? तो यहाँ पे हम करते हैं आज की क्लास को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जितनी भी इतनी मेहनत जो की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपके लिए की जा रही है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। चलते हैं अब आगे की तरफ, और यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी के जितने भी लेक्चर्स होंगे अब हम कल डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।